विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम्। एक बार एक महापुरुष और उनके कुछ शिष्य, वह बहुत ऐसा कुछ समय होता था कि वो चलते चलते घूमते घूमते उनका संवाद होता था और प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिखाते और उनको बताते कि ये क्या है और जीवन का तत्व ज्ञान और उसका क्या संबंध है। ऐसे ही एक बार वो जंगल में चलते चलते, क्योंकि आश्रम उनके जंगलों में ही रहते थे, नदी किनारा जंगल और पेड़ों के पौधों के निसर्ग के साथ वो रहते थे और निसर्ग से ही बहुत सारा वो सीखते थे। उनकी पाठशाला यानी निसर्ग, जंगल, नदी, पर्वत, ये सभी सृष्टि उनकी पाठशाला, वही उनको सिखाते थे। तो ऐसे चलते चलते एक सरोवर के किनारे आ जाते हैं और किनारे आ जाकर एक ने ऐसा पूछा कि भगवान को हम कैसे देखें, मैं कैसा देखूं। तो पहले कुछ बातें बताई हुई होती है, उस पर जो ऋषि होते वो आते हैं सरोवर के किनारे, सभी को बिठाते, ऊंचे स्थान पर सरोवर नीचे है और वो टेकड़ी पर बैठ गए हैं, नजदीक है। उधर उस निर्मल ऐसे जल को देखा, बिल्कुल हिलता नहीं था, चारों ओर से ऊंची पहाड़ियां थी, बीच में सरोवर था और एक जगह पर झरना बहता था सरोवर से। तो अंदर देखने के लिए बोला कि ये देखो, ये दृश्य क्या है। और इधर बड़ा सरोवर है। हमने एक बार सुना था कि हमारा अंतःकरण ये सरोवर की समान है, यानी उसको अगर उपमा दी जाए तो सरोवर की, आईने की या तो स्फटिक मणि की दे सकते हैं। ये दोनों तीनों उपमा हम मन के लिए या तो अंतःकरण के लिए दे सकते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों बातें आती है। अंतःकरण चतुष्ट इसको बोलते हैं। वैसे मन भी अगर कभी कभी, चित्त भी अगर मानस शास्त्र की, योग की भाषा में बोलते हैं तो उसका अर्थ अंतःकरण ही लेना चाहिए, तब हमारी समझ में ज्यादा आ सकेगा। ये जो सरोवर है ये हमारे अंतःकरण जैसा है, वह ज्यादा गहरा है। उसका पूरा तलवा तब भी दिखाई देता है जब वो निर्मल जल है, नीचे शैवाल है, कुछ वनस्पतियां है, कुछ कीचड़ है, और ऊपर भी जब हवा नहीं होती, कोई हलचल नहीं करता, तो बड़ा शांत प्रशांत ऐसा जल होता है। जब हम शांत बैठते हैं, एकाग्रता साधते हैं, तो सरोवर जैसा स्थिर होता है, वो पारदर्शी बन जाता है, उसमें प्रतिबिंब पड़ने लगता है। जैसा आईने में, स्वच्छ आईना है तो प्रतिबिंब बहुत ही अच्छा वो देता है, वैसे हमारा अंतःकरण भी अगर स्वच्छ है, निर्मल है, तो वह आत्मशक्ति को दिखा सकता है। लेकिन उसका मुंह आत्मशक्ति की तरफ होना चाहिए। जैसा वो निर्मल बनते जाता है तो उसकी गहरा में क्या क्या है वो भी दिखाई देता है। जैसे बाहर से देखेंगे तो ये सरोवर है, जंगल है, पहाड़ियां है, ये सब सृष्टि है, ये भौतिक चीजें।
जब हम योग दर्शन को, सांख्य दर्शन को समझना चाहते हैं तो 25 तत्वों को याद रखना चाहिए, ऐसे ऋषि बोले। कौन से 25 तत्व है? तो उन्होंने कहा, एक तो पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये स्थूल पदार्थ है। उसमें भी पृथ्वी स्थूल है और बाकी सूक्ष्मता की तरफ जाने वाले फिर जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश सबसे सूक्ष्म है। ये जो पंचमहाभूत है फिर भी स्थूलता में आते हैं। उसके आगे अगर चले जाएंगे तो पंच कर्मेंद्रिय है, वह भी स्थूल है, फिर भी शरीर जो पंचमहाभूतों से बना हुआ है उससे सूक्ष्म है, यानी छोटे है, बारीक है। उससे भी अधिक सूक्ष्म है ज्ञानेंद्रिय, जिससे हमें ज्ञान होता है। कर्मेंद्रिय से हम कर्म करते हैं, हाथ, पांव, मुख, पायु और उपस्थ, ये कर्मेंद्रिय है, कर्म करने वाले। और कुछ ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों में हमारे कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वो अधिक सूक्ष्म है, वह हमें ज्ञान कराते हैं। कर्मेंद्रिय कर्म कराते हैं। प्रत्यक्ष विषयों से संबंध इंद्रियों का होता है और विषय उससे भी सूक्ष्म है। विषय यानी तन्मात्रा शब्द कहा गया। वो कौन से तन्मात्रा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक एक ज्ञानेंद्रिय के एक एक विषय है। जैसे कान का विषय है शब्द, फिर त्वचा का विषय है स्पर्श, त्वचा स्पर्श करा सकती है, कर सकती है। कान शब्द सुन सकते हैं, शब्द आकाश में उमड़ता है। वैसे अग्नि का इंद्रिय है हमारे आंखें, और आंखों का विषय है रूप। वैसे जल का इंद्रिय है हमारी जिह्वा, और उसका विषय क्या है? स्वाद, रस को चखना, रस उसका विषय है। और बाकी रहा पृथ्वी का इंद्रिय है हमारा नाक, और पृथ्वी गंधवती है और नाक हमारा गंध लेता है। गंध, सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध पहचानने का काम नाक करता है। ये तन्मात्रा उससे भी सूक्ष्म है। विषय जो भी है वो इंद्रियों से सूक्ष्म है। उससे भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। बुद्धि और अहंकार ये नजदीक है प्रकृति के। प्रकृति यानी मूल जो जड़ तत्व है, इसको हमारे साइंस में, यानी आज के साइंस में स्पिरिट और मैटर कहा गया। जो हलचल करने वाला है, जो चैतन्यमय है, वह स्पिरिट है, और जो स्थूल है, जो हलचल नहीं करता है, वह जड़ है, ऐसा माना गया। हालांकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन यही कहता है, और हमारे समझने के लिए यही अच्छा है। लेकिन वेदांत कहता है ये दोनों तत्व नहीं है, एक ही एक तत्व है। वो विषय बाद में लेंगे। लेकिन इस सृष्टि में 2 तत्व है। वह कौन से क्या बताया मैंने? एक जड़ है जो पत्थर है, पंचमहाभूतों से जो बना है, वो सब पदार्थ, हमारा शरीर भी। और चैतन्य है, चैतन्य और जड़ मिलकर ये सृष्टि निर्माण हुई। तो मूल जो जड़ में सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है, वो क्या है? प्रकृति है।
प्रकृति यानी मूल जो चैतन्य के नजदीक रहने वाली, जिससे ये पूरी सृष्टि निर्माण हुई, वह त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम ऐसे 3 गुण उसके पास है। हमारा जीवन भी, शरीर भी वो त्रिगुणात्मक है। पूरे पंचमहाभूत, ये पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। फिर हमारा जीवन, उसमें चैतन्य भी है और जड़ भी है। हम एकाग्र होते हैं तब पहले जड़ पर एकाग्र होते हैं, विषय पर एकाग्र होते हैं, कोई पदार्थ पर एकाग्र होते हैं पहले। उसके बाद उस जड़ तत्व पर एकाग्र हो गए, स्थूल तत्व पर एकाग्र हो गए, तो उसको क्या मानेंगे? अभी हमने जो देखा सवितर्क समाधि, उसमें एकाग्र होते तो सवितर्क समाधि, अलग अलग तर्क करते, उससे फिर कारीगर निर्माण होते हैं, कोई शास्त्रज्ञ निर्माण होते हैं, कोई कुशल ऐसे निर्माण होते हैं। उसमें जब कोई विचारों पर एकाग्र होता है तो वो विचारवंत महापुरुष निर्माण होता है। उससे भी अधिक जो बिना कुछ विषय या तो बिना कुछ स्थूल पदार्थ लिए बिना जो इतने तद्रूप हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तो वह और ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और जब तद्रूप होना, स्थूल विषयों में तद्रूप होना, तन्मय होना, तो उसको निर्वितर्क समाधि मानी जाती है, या तो निर्विकल्प समाधि मानी जाती है। और जब कोई सूक्ष्म विषय पर, यानी काल, स्थिति और निमित्त के ऊपर जो एकरूप होते हैं, पहले जो स्थूल शब्द, अर्थ और ज्ञान पर वो बने रहते हैं, वो सवितर्क समाधि। और उससे भी सूक्ष्म उसमें घुसते हैं तो वह निर्विकल्प, निर्वितर्क समाधि तक जाते हैं। उधर फिर शब्द, अर्थ और ज्ञान नहीं रहता, उसमें फिर वो अर्थरूप बन जाते हैं। और इधर जो सविचार समाधि में आ जाते, वो सूक्ष्म विषय पर आ जाते हैं। सूक्ष्म विषय कहां तक है? प्रकृति तक, यानी स्थूल विषय छोड़ दिए पंचमहाभूत, बाकी जो विषय, विषय के आगे, यानी विषय ये ग्राह्य है और उसको लेने वाला मन है, ग्रहण करने वाला इंद्रिय, और इंद्रियों में भी मन माना जाता है, मन हालांकि सूक्ष्म इंद्रियों से। और ग्रहिता, ग्रहिता वो है आत्मशक्ति, वो मन के साथ शुद्ध हो जाती है, यानी कि वो शुद्ध ही है, लेकिन मन जैसे शुद्ध होते जाता है, वैसे आत्मशक्ति हमें शुद्ध रूप मालूम पड़ती है। तो इस प्रकार उसको अगर हमारे जीवन में भगवान को अगर देखना है, आत्मशक्ति को देखना है, तो हमारे आईने को स्वच्छ करना पड़ेगा, इसे ऋषि बताते हैं। हमने 24 तत्व देखे, कौन से स्थूल है पंचमहाभूत, बाकी उससे सूक्ष्म है फिर पंच कर्मेंद्रिय, उससे भी सूक्ष्म है पंच ज्ञानेन्द्रिय, उससे भी सूक्ष्म है पंच तन्मात्रा, यानी हो गए 20, और बाकी रहे 5, उसमें मन, बुद्धि और अहंकार, और 2 है प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। ये मूल रूप में 2 घटक है और उससे ये सब सृष्टि बनी। हमें अगर पुरुष को देखना है तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, यानी हमारे आईने को जो दिखाने वाला है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हम जैसे आंखों को देख नहीं सकते तो आईना लेना पड़ता है, वैसे हम भगवान को अंदर बैठे हुए आत्मशक्ति को देख नहीं पाते तो आईना देखना पड़ता है। और वो आईना है मन या तो अंतःकरण। उसको जितना शुद्ध बनाते, जितना ऊंचा बनाते, उतना वो हमें स्पष्ट और क्लियर दिखाता है। और उसको शुद्ध कैसा करना, जैसे एक बार हमने उदाहरण देखा था, ऋषि ने उदाहरण दे दिया, एक बोतल है, बर्तन है, उसमें गटार का पानी है, समझो, जो हमारा जीवन है, अलग अलग विकार है, विषय है, रोग है, व्याधि है, ऐसा हमारा बर्तन, जीवन रूपी बर्तन भरा हुआ है गटार से, गटार के या तो गंदगी के पानी से। उसको स्वच्छ करना है, उल्टा भी नहीं करना है, स्वच्छ करना है तो क्या करेंगे, उसमें अच्छा पानी डालते जाओ तो फिर गंदगी का पानी निकलते जाता है। जितना
प्रवाह रूप हम डालते जाते उसका वो शुद्धिकरण होते जाता है। वैसा ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। ज्ञान का प्रवाह हमारे जीवन में आ जाए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य चाहिए, बिना आसक्ति से अभ्यास चाहिए। और किसी एक ध्येय पर आ जाते हैं तो आसक्ति कम हो जाती है, एक ध्येय पर लग जाती है। पहले तो ये करो और बाद में वो भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ऐसा अभ्यास अगर करेंगे तो हमें ज्ञान होते जाता है। जैसा ज्ञान होते जाएगा वैसा हमारी शुद्धता बढ़ती जाएगी। जैसे प्रकाश से अंधेरा हट जाता है वैसे ज्ञान से अज्ञान हट जाता है और हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होते जाता है और जैसा शुद्ध होते जाएगा सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम ताएव सबीज समाधि। फिर भी तलवे में तो संस्कार रहते हैं जो अच्छे संस्कार है, फिर भी वो प्रॉब्लमेटिक है। वो कैसे होते हैं, वो किस काल से हमारे पास आए हुए हैं, वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ऋषियों को नमस्कार। नमो नमः। 11 आदिदेव नमस्तुभ्यं दारिद्र्यं नोपजायते।